Are all of you present? Should we start? So we were doing chapter number 10, and we had to discuss here on the last page, page number 88. Take out page number 88, all of you. There were last three topics that we have to discuss. So the first one is wheel and axle, the second is screw, and the third one is wedges, right? So as you can see here in the diagram, we'll be discussing first of all wheel and axle. So have you all opened page number 88? इससे पहले का पार्ट रीड किया सबने चैप्टर में? इज देयर एनी डाउट? इंक्लाइंड प्लेन, पुली, इन सब में किसी को डाउट है? एनीथिंग व्हिच इज नॉट क्लियर एंड यू वांट मी टू रिपीट इट? इज देयर एनीथिंग? So far is the chapter clear to all of you, so that we may continue with the next topic here? Clear? No doubt? Okay, so see here on page number 88, wheel and axle. A wheel and axle arrangement is a modified lever of the first class. ये कौन सी कैटेगरी में आता है? फर्स्ट क्लास लेवर में, ठीक है? उसका थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, स्लाइट मॉडिफिकेशन इन द फर्स्ट क्लास लेवर, राइट? Then it is also a simple machine in which a large wheel rotates around the center or axle. That means this part here, the center of it is called axle, and there are two wheel-like structures. Anything which is capable of rotating, जो भी चीज, जैसे सपोज ये है, यहाँ से कुछ भी हैंडल है वो रोटेट हो सकता है, तो दैट काइंड ऑफ अरेंजमेंट वुड बी व्हील एंड एक्सेल, ठीक है? क्या राजवीर, क्या डाउट है आपका? एक्सरसाइज क्विक रिकॉल वाली जो एक्सरसाइज थी हम पेज नंबर 88, इज दिस वन यू आर टॉकिंग अबाउट? राजवीर पेज नंबर और टॉपिक नंबर बता दो तो I'll explain it again in case you are not able to understand it. Please write the page number, okay? And then I'll see it once I'm done with this topic, right? So, see here, it comes under the category of first class lever. Then an axle is usually smaller wheel attached to the center of a large wheel. Okay? The wheel and axle must move together to form a simple machine. That means this is the axle, which is the center part. Around it are wheels. Wheels present होंगे इसकी sides में. On either side of it, it can be anything which can rotate. ये suppose axle है. If this can rotate here, this will act as a wheel. Is that clear? यहाँ पे दूसरा भी अगर मैं कैप लगा दूं, तो दोनों साइड पे ये क्या करेगा? व्हील का काम करेगा. If it is able to rotate on this axis, इस पे अगर ये सेंटर पे रोटेट हो पा रहा है इजीली, तो it comes under the category of first class lever. Is that clear? The effort applied to the wheel helps in turning the axle and vice versa. मतलब अगर आप इसको मूव करोगे तो व्हील रोटेट होगा, और व्हील रोटेट करोगे तो ये अपने आप मूव करने लग जाएगा, ठीक है? जैसे कि आप स्क्रू ड्राइवर में देखते हो, स्क्रू ड्राइवर में क्या होता है, इस तरीके से आप मूव करते हो, तो इधर सपोज स्क्रू है और यहाँ पे इसका हैंडल है, ठीक है? स्क्रू ड्राइवर का ये हैंडल है, तो आप इसको रोटेट कर रहे हो व्हील को. दिस विल एक्ट एज अ व्हील. यू आर रोटेटिंग द व्हील, एंड this axle is also rotating with the help of this movement which you are providing at the wheel. इसको आप मूव कर रहे हो तो उसकी वजह से ये एक्सेल भी मूव करेगा. सिमिलरली अगर मैं इसको मूव करूंगी एक्सेल को, तो ये व्हील भी रोटेट करेगा यहाँ पे, ठीक है? सो वी कैन अप्लाई एफर्ट ऑन आइदर साइड. यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर रिक्वायरमेंट इज, ठीक है? हमें क्या उससे मशीन से क्या हमें कहाँ अप्लाई करना है, उसको कहाँ यूज करना है, क्या पर्पस है उसको, डिपेंडिंग ऑन दैट हम एफर्ट अप्लाई करते हैं कि एक्सेल पे लगाना है एफर्ट या व्हील पे लगाना है. This arrangement is used for lifting and moving loads. Some common examples are tires of car or trucks, screwdriver, a pencil sharpener, और a door knob. ठीक है? तो नॉब को भी क्या करते हो आप? इस तरीके से गेट खोलते हैं हम,
तो एक पार्ट इसका यहाँ पे फिक्स्ड होता है, दूसरा गेट के अंदर होता है, एक से आप हैंडल को मूव करते हो. सो दिस इज द एक्सेल हियर, एंड दिस नॉब दैट यू आर होल्डिंग इज व्हील. इन दिस केस ये व्हील का काम करेगा. ये जो अटैचमेंट है इसके साथ, गेट के साथ जो अटैच है, ये एक्सेल का काम करेगा. और इधर का पार्ट जो है वो गेट के अंदर है, दैट विल आल्सो एक्ट एज अ व्हील. सो वी आर प्रोवाइडिंग द मूवमेंट हियर, जिसकी हेल्प से डोर नॉब मूव कर रहा है. सिमिलरली स्क्रू ड्राइवर मैंने आपको अभी बताया. ठीक है, पेंसिल शार्पनर जो है, सपोज ये शार्पनर है, यहाँ पे आपने पेंसिल डाली और इसको आप शार्प कर रहे हो, यू आर शार्पिंग इट लाइक दिस. तो this is acting as a wheel, your pencil is acting as a sharpener, and this sharpener is also acting as a, sorry, your pencil is acting as an axle and your sharpener is acting as a wheel. ठीक है, तो ये इस तरीके से मूव होगा. समझ आया सबको? yes or no? So this is what the arrangement of wheel and axle look like. Anything, this part on either side of axle, ये तो बीच में जो है ये तो axle है, इसके साइड में जो दोनों होगा, these are movable. This helps in the rotation of the axle. इसकी वजह से axle rotate होगी. And in some applications you have to rotate the axle, that will provide movement to the wheel. समझ आया? Is it clear? Yes or no? Rest of you, is it clear? ठीक है, राजवीर का यहाँ पे डाउट है ऑन पेज नंबर 87. इज आस्किंग अबाउट फिक्स पुली. ये मैं दोबारा बता देती हूँ एक बार, देन विल कम टू स्क्रू एंड देन वेजेस. ठीक है, तो फिक्स पुली वाला अरेंजमेंट देख लेना एक बार. फिक्स पुली में क्या होगा, that there is a fixed support, this is the support, इससे आप एक पुली अटैच कर देते हो. ठीक है, दिस पुली विल रिमेन फिक्स्ड इन इट्स लोकेशन. ये यहाँ पे फिक्स रहेगी, पुली मूव नहीं करेगी. ठीक है, एंड on either side of it there is a rope. इस तरीके से इस पे रोप अटैच होगी. on one side there will be the thing that you have to lift up, जो भी मास है उसको आप यहाँ पे लगाओगे, और ये साइड फ्री होगा, यहाँ पे आप एफर्ट लगा सकते हो. तो हैड देयर बीन नो पुली, अगर आपको सपोज इसको ऊपर लिफ्ट करना है तो आप क्या करते, एक रोप लेते और इस तरीके से इसको ऊपर पुल करते, बट उसमें एफर्ट काफी ज्यादा लगेगा. बट हियर व्हाट यू हैव डन, एक पुली लगा दिया आपने, सो इट बिकम्स इजियर फॉर यू टू पुल द थिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. अब क्या करना है आपको, रोप को सिर्फ इधर डाउनवर्ड खींचना है, तो ये चीज अपने आप ऊपर आती जाएगी. हियर यू आर पुलिंग दिस रोप, automatically this weight will move upward. The more you pull it downward, the more it will move in the upward direction, right? So pulley, the purpose of pulley here is to change the direction of force that you are applying, isn't it? जो भी आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, पहले क्या कर रहे थे आप इसको, you were moving it in the upward direction such that the force that you are applying would have been in such a way that it is lifting it upward. फोर्स आप अपवर्ड डायरेक्शन में लगाते तभी तो इसको ऊपर उठा पाओगे. बट नाउ विद द एप्लीकेशन ऑफ दिस पुली यू हैव चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स दैट यू आर अप्लाइंग. अब क्या करोगे आप, इस तरीके से यू आर अप्लाइंग द फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. आप इस तरीके से इसको पुल करोगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये जो वेट है इधर ये ऊपर लिफ्ट होता जाएगा अकॉर्डिंग टू द फोर्स दैट यू आर अप्लाइंग ऑन द अदर साइड. सो दिस इज फिक्स पुली. यहाँ पे पुली बस रोटेट होती रहेगी, इट विल रोटेट अबाउट दिस एक्सिस, बट इट कैन नॉट मूव. ये फिक्स रहेगी, ये ऊपर नीचे पुली मूव नहीं हो सकती, बस ये रोटेट करेगी यहाँ पे. समझ आया? राजवीर समझ आया आपको? इज इट क्लियर? यस और नो? ठीक है. Now, the next thing that we have to discuss is screw. Okay, ये तो fixed pulley which was on page number 87. Come to page number 88 again. Now we are discussing screw. ठीक है.
रणवीर क्या लिख रहे हो आप ये कमेंट में? व्हाट इज दिस? प्लीज elaborate. Okay. So, see here, screw is also a simple machine. It is actually an inclined plane wrapped around a rod spirally. ये एक inclined plane टाइप ही है और इस पे spirally यहाँ पे हमने मतलब जैसे ये स्क्रू है यहाँ पे स्पाइरल्स होते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये क्या करता है कि पेनिट्रेट इजीली हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस स्पाइरल्स हियर। ये किसी भी आप वुडन ब्लॉक में अगर डाल रहे हो तो वहां पे ये इस तरीके से घूम के चला जाएगा इजीली, ठीक है। A screw is commonly used for holding things together and lifting materials. Using a screw, two things can be interlocked in such a way that they can't be forced to separate. Once you have locked the things together using this screw, basically it is used to interlock the two surfaces. एक ये surface है, एक ये surface है. You have to bind this together. What you'll do? Use a screw. इतना बड़ा होना चाहिए एटलीस्ट कि इन दोनों को होल्ड कर सके साथ में। तो क्या करो, इस साइड पे आप स्क्रू को इस तरीके से कसते जाओगे वहां पे, तो क्या होगा कि यहाँ पे इसको इस सरफेस को, जो लोअर सरफेस है उसको ये इसके साथ बाइंड कर लेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो, कैन यू सी है, हमको इसके अंदर का जो पार्ट है वो इसके साथ बाइंड कर रखा है, तो यहाँ पे क्या किया, ये स्क्रू लगा रखा है, देखो ये स्क्रू लगा रखा है सो दैट इट कैन बाइंड टुगेदर द टू सरफेस, the surface which is lying at the bottom of it and the upper surface, तो उनको साथ में ये बाइंड कर लेगा। दैट इज व्हाट द पर्पस ऑफ स्क्रू इज टू इंटरलॉक टू सर्फेसिस, दो ऑब्जेक्ट को इंटरलॉक कर देगा सच दैट दे कैन नॉट बी सेपरेटेड। जब तक कि आप उसमें से वो स्क्रू निकाल ना लो तब तक वो सेपरेट नहीं होगा, ठीक है। तो स्क्रू की हेल्प से क्या कर सकते हो, आप इसको बांध दिया तो इसको लिफ्ट भी कर सकते हो, साथ में इंटरलॉक भी कर सकते हो। यू कैन लॉक देम टुगेदर, यू कैन लिफ्ट द ऑब्जेक्ट यूजिंग द screw. So this is a simple machine which is used for lifting the objects or to bind the things together, to interlock the two surfaces together. Is it clear? समझ आया सबको? Yes or no? If the board is not clear, you can see the diagram on page number 88 also. Page number 88 पे भी diagram है, उसको देख सकते हो। एक ये चीज देखना, यहाँ पे जो ऊपर जो कट होता है इसमें, ये इस तरीके का एक कट यहाँ पे प्रोवाइडेड होता है ऐसा, इस तरीके से। तो दिस सेक्शन इज मेंट फॉर इंसर्टिंग स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर को आप यहाँ पे डालोगे और फिर उसकी हेल्प से इसको घुमा लोगे। So to interlock the things together using a screw, what you are going to use a screwdriver, which is a wheel and axle machine, ठीक है। तो स्क्रू को बांधने के लिए, स्क्रू को लगाने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऊपर की साइड पे, थोड़ा बड़ा बना रही हूँ मैं, इतना बड़ा नहीं होगा, इस तरीके से स्क्रू ड्राइवर लगाना पड़ेगा, ऐसा कुछ आएगा यहाँ पे। ये क्या करेगा, नाउ यू रोटेट इट, इसको आप रोटेट करोगे तो ये चीज घूमने लग जाएगी और जिस भी ब्लॉक में आप इसको डाल रहे हो वहां पे ये
edge. The sharp edge is used to cut materials. Example of wedge include razor and knife. तो wedge किस तरीके का होगा? In a wedge, one of the end is quite broad as compared to the other one. The other one is tapered in the front such that it forms a sharp edge on the other end. ठीक है, मतलब कुछ इस तरीके से होगा. See, these are the two ends. This is going to be the sharper one, and from here emerges the next part of it, which goes like this, such that this one is the broader part. If you see the other side like this, you can see it. Alright, this is how it looks like. This is the kind of 3D representation that I'm going to give here. ये जो side है, this is the sharper one. ये यहाँ से तो sharp होगा, यहाँ पे broad होगा, यहाँ से कुछ भी आप इसका handle or whatever thing that you use to provide support to this is applied. तो knife भी क्या होगा? Knife भी एक तरीके का wedge है. कैसे? उसका एक end तो यहाँ पे sharp होता है और दूसरा थोड़ा सा thicker होता है as compared to the front one. ये वाला तो sharp होगा और पीछे की साइड थोड़ा सा thick होगा. So this sharp end is meant for cutting the things. ठीक है, उसको कट करने के लिए ये काम आता है. जो sharp end होता है उसका, this is very sharp, this is quite broad. यहाँ पे तो हम support लगा देंगे. यहाँ पे क्या होगा? ये कट करने के काम आएगा चीजों को. ठीक है, to cut the material. So it has a slanting edge. इस तरीके से slanting edge रहेगा. ठीक है, क्योंकि पीछे से broad हो रहा है और यहाँ पे आगे sharp है. Obviously this is going to be the slanting region. तो यहाँ पे slanting होगा और ये जो sharp section है इसका, that is meant for cutting the thing. ठीक है, इससे क्या होगा? चीजों को कट कर सकते हैं. So examples are a razor, a knife. ठीक है, X जो होती है आपकी. So these are examples of wedges which are used for cutting the things. Is that clear? समझ आया सबको? Yes or no? Is it clear? कुशल, क्या नहीं समझ आया? Now please mention your doubt, whatever your doubt is, so that I can clear it. चैप्टर आपका ये कंप्लीट हो गया है. डाउट क्या है वो पोस्ट करो कमेंट में, so that I'll explain it again. Anything which you want me to repeat again, I'll discuss it with you. Make a comment fast. Is it clear? No doubt? Okay, so now let's end up with a quiz here. एक छोटा सा quiz कर लेते हैं based on the 3 simple machines that we have studied right now. इस पे based एक quiz रख लेते हैं छोटा सा ताकि आपको clear हो जाएगा. So the first question is, it has wheels rotating around. It has wheels rotating around a center. ठीक है? Options are, just write the option. Let me complete the questions and in answer you have to write option. जैसे first का A है अगर तो write 1A like this. Okay? Option A is true. B, wheel and axle.
C, pulley, and D is a wedge. Second question is, used for holding things tightly. It is used for होल्डिंग द थिंग्स टाइटली. ऑप्शन यही वाले हैं इसके भी, ठीक है, दोनों के ऑप्शन इन्हीं में से बताना एबीसीडी क्या आएगा. तो यूज दी सेम ऑप्शंस. क्वेश्चन नंबर 3, यूज फॉर कटिंग द ऑब्जेक्ट्स. यूज फॉर कटिंग. कटिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं? अगेन यूज दीज ऑप्शन. इन्हीं में से ऑप्शन में से आंसर करो. डू दीज 3 क्वेश्चंस फास्ट. The first one is, it has wheels rotating around the center. Second is used for holding the things tightly. Third one is used for cutting. These are the options जिनमें से आपको आंसर करना है. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों का इन्हीं ऑप्शन में से आंसर करना है. So the first option is screw. The second is wheel and axle. Third is pulley, and D is wedge. Each one of you have to answer the question and write it in a single comment, right? Lipika, Bhavya, very good. What about rest of you? No, Kushal, check your answer. भव्या, आप भी चेक करो एक बार आंसर. राइट अनीश. Very good, Aryan. So let's discuss the answers. The first one is, it has wheels rotating around its center. सेंटर है जिसे कि हम एक्सेल बोलते हैं, उसकी साइड में व्हील्स रोटेट करते हैं. सो द आंसर फॉर दिस वन इज व्हील एंड एक्सेल. तो इसका क्या आंसर होगा? फर्स्ट वाले का बी, व्हील एंड एक्सेल. एक्सेल क्या है? दैट सेंटर अराउंड विच द व्हील्स आर रोटेटिंग. ठीक है, तो व्हील एंड एक्सेल इज द फर्स्ट आंसर. देन इट इज यूज्ड फॉर होल्डिंग थिंग्स टाइटली. थिंग्स को दो ब्लॉक्स हैं, अगर दो सरफेसेस हैं, व्हेन दीस आर सपोज्ड टू बी हेल्ड टाइटली, वी यूज अ स्क्रू, राइट? So the second answer is option A, screw. Then the third one is used for cutting. Cutting के लिए you need a sharp edge. For that we can use a wedge, isn't it? क्या आएगा यहाँ पे? Wedge. ठीक है. Pulley you can say is used for changing the direction of force. It is used for lifting the heavy objects. ठीक है. It is not there in the book. रणवीर, बुक में नहीं है, मैंने अपने आप ही क्विज बनाया है. ठीक है. सो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मिस्टेक समझ आई आप लोग को? ओके, सो we'll continue with the next chapter in the next class. Till then read the chapter. अभी भी कुछ भी नहीं समझ आता है तो पूछना. In the beginning of the next class I'll make the thing clear and then we'll proceed to the next chapter. Once the doubts of this chapter are clear, then we'll start with the next chapter, right? Okay, so all of you have a nice day. Take care class. Thank you.